नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि गुरु से हटी शनि की नीच दृष्टि और राहु का टूटा घमंड, देवगुरु बृहस्पति अब रचेंगे आपके लिए इतिहास। यदि आप भी मकर लग्न या मकर राशि के जातक हैं तो आज के इस कार्यक्रम में आपको बताने जा रहा हूं कि 17 जून 2023 से आपके दोनों हाथों में लड्डू कैसे होने वाले हैं। जहां एक तरफ शनि महाराज वक्र गति से आपके लग्न के दृष्टि पर देकर बहुत अच्छे श्रेष्ठ कारक लाभ देंगे, वहीं दूसरी तरफ भौतिक सुखों का कारक, यश मान और प्रतिष्ठा का कारक देवगुरु बृहस्पति दो नीचत्व प्रभावों से होने जा रहा है मुक्त, जो कि आपके लिए एक हाथ में लड्डू शनि महाराज का तो दूसरे हाथ में देवगुरु बृहस्पति का होगा। कैसे? तो जहां आप देख रहे हैं शनि महाराज की तीसरी दृष्टि, 1 2 3, तीसरी दृष्टि में देवगुरु बृहस्पति के ऊपर शनि की दृष्टि आ रही है। और कौन सी? तो नीचत्व दृष्टि, जो कि आपके लिए किसी भी एंगल से अच्छी नहीं मानी जाती। और शनि महाराज की जो दृष्टि जा रही है राहु पर, यहाँ राहु को बल मिल रहा है और आप देख रहे होंगे जनता में यशमान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो पा रहा, भौतिक सुख होते हुए भी उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं, हर कार्य में रुकावटें आ रही है, कर्म क्षेत्र में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट निकल कर आने चाहिए वो नहीं निकल कर आ पा रहे हैं, माता के स्वास्थ्य में प्रभावित योग या माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, फिजूल के खर्चे, हॉस्पिटलाइज खर्चे, इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर बनने जा रही है। किंतु 17 जून से जैसे ही शनि महाराज वक्र गति में आएंगे, देवगुरु बृहस्पति पे से शनि महाराज की नीचत्व दृष्टि समाप्त होगी और राहु को जो बल मिल रहा है शनि महाराज का, ये नकारात्मक दृष्टिकोण समाप्त करते हुए जो गुरु राहु का चांडाल योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, ये भी समाप्त होगा। अब समझिए देवगुरु बृहस्पति हैं क्या? तो ये जीव कारक ग्रह हैं, ये धन के कारक ग्रह हैं, ये यश मान और प्रतिष्ठा के कारक ग्रह हैं। और जब अपने कारकत्व भाव में होकर शुद्ध होते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे लाभ देते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि एक तरफ शनि का लड्डू, दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति। अभी तक जो जनता में यशमान प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो रहा था, पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवादास्पद स्थितियां देखने को मिल रही थी, इसी के साथ में माता के स्वास्थ्य में प्रभावित या माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, हर कार्य में रुकावटें आ रही थी, कर्म क्षेत्र में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट की स्थितियां नहीं बनी हुई थी और जो फिजूल के खर्चे देखने को मिल रहे थे वो अब आपके समाप्त होंगे, क्योंकि ये सौम्य कारक ग्रह है। जब इसके ऊपर किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं होता है तो ये बाध्य होते हैं आपको शुभ फल देने के लिए। अब यहाँ शुभ फल तो देवगुरु बृहस्पति नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी कुंडली के नॉन फेवरेबल ग्रह हैं। किंतु आप इसे ऐसा समझिए कि आप जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आगे बढ़ने के अंदर यदि कोई आपका पैर पकड़कर खड़ा हो जाए तो क्या आप आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। तो वही स्थिति यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो आपका पैर पकड़कर खड़े थे, 17 जून से ये अब आपका पैर छोड़ने जा रहे हैं। और जब पैर छोड़ देंगे तो शनि महाराज हाथ पकड़कर आपकी नैया पार ना लगा दें तो मुझे कहना सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई व्यक्ति पैर पकड़कर खड़ा है ना तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पर 17 जून से देवगुरु बृहस्पति से आपका पैर छूटने जा रहा है और जब पैर छूटेगा तो जो समस्याएं ये यहाँ पर क्रिएट कर रहे थे उनसे भी आपको मुक्ति का योग प्राप्त होगा। इसमें कैसे और श्रेष्ठ कारक फल आप प्राप्त कर सकते हैं? तो ओम गुरुवे नमः का जाप कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है उसे फॉलो करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कीजिए। गुरुवार के दिन पीली वस्तु का दान कीजिए, स्वयं को पीली वस्तु का सेवन नहीं करना है। आप फिर से एक बार समझिए, शनि महाराज यहाँ आपको बहुत ऊंचाइयों की तरफ ले जाने के लिए तत्पर बने हुए हैं, किंतु देवगुरु बृहस्पति आपका पैर पकड़कर खड़े हैं और जब तक ये पैर पकड़कर खड़े रहेंगे तब तक आपको आगे बढ़ने की स्थिति नहीं बनकर आ पाएगी। इसीलिए मैंने दूसरे लड्डू का वर्णन ये किया कि जब कोई जीवन में समस्या है और वो समाप्त हो जाए तो व्यक्ति आगामी समय में कैसे आगे बढ़ेगा उस पर विचार कर सकता है। जब तक समस्या ही समाप्त नहीं होगी तब तक आप आगे के बारे में कैसे सोचेंगे? तो ये जो समस्या की स्थिति का योग बना हुआ है ये 17 जून से आपके लिए समाप्त हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ शनि महाराज का हाथ पकड़कर आगे बढ़िए,
आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।